नमस्कार साथियों, पिछली 16 तारीख को सूरतगढ़ के खसरा नंबर 487/4 में जिन 41 परिवारों के मकानों को बगैर किसी पूर्व सूचना के सूरतगढ़ तहसीलदार हाबूलाल मीणा द्वारा ध्वस्त किया गया था, उसके खिलाफ हमने यहाँ पर आंदोलन किया था। और आंदोलन के अंदर जब सूरतगढ़ के बहुत सारे लोग शामिल हुए तो उसके बाद में 3 दिन बाद में सूरतगढ़ के तहसीलदार के साथ वार्ता होती है। और वार्ता के अंदर जितने भी जनप्रतिनिधि थे, मैं नाम लेना चाहूंगा सब जनप्रतिनिधियों का। मैं खुद था, राकेश बिश्नोई भाई साहब, पूर्व विधायक राजेंद्र जी बादू, मदन जी ओझा, कॉमरेड लक्ष्मण सिंह जी, कालू भाई साहब स्वामी, ओम राजपुरोहित, अमित कल्याणा, अमित कड़वासरा, ये सूरतगढ़ के सारे मुख्य जनप्रतिनिधि उस वार्ता में शामिल थे। और वार्ता में तहसीलदार ने स्पष्ट इस बात को स्वीकार किया और उसी बात के स्वीकार करने के कारण हम वार्ता में सहमति बनी कि इन 41 परिवारों को कब्जे से बेदखल नहीं किया जाएगा। ये 41 परिवार अपना अपना मकान दोबारा बना सकते हैं, इस बात पर सहमति बनी। और हमने वहाँ से इसके अलावा कि एक 9 दिन की बच्ची जिसका घर तोड़ा गया था उसका मकान खुद तहसीलदार बनाएगा, इस बात पर सहमति बनी। लेकिन 2 दिन बाद में ही इस वार्ता की सहमति को धत्ता बताते हुए सूरतगढ़ तहसीलदार वापिस यहाँ पर आते हैं और इन लोगों को कहते हैं कि आप यहाँ पर मकान का निर्माण कार्य शुरू मत करो। और इन गरीबों की आड़ के अंदर 272/3 के अंदर बड़े बड़े जो कब्जे बता रहा था वो कि इन लोगों ने इतना कर रखा है, इन लोगों ने इतना कर रखा है और उनको हम ध्वस्त करेंगे, इनको नहीं हिलाएंगे। 2 दिन बाद में ही तहसीलदार खुद आता है और ये कहता है कि आप ये निर्माण कार्य शुरू मत करवाओ। हम जब उसका विरोध करते हैं, तहसीलदार के पापों को बेनकाब करते हैं, सूरतगढ़ के आसपास जिप्सम का अवैध खनन हो रहा है वो दिखाते हैं, तब तहसीलदार सूरतगढ़ के एसडीएम महोदय को यहाँ पर लाकर, विद्युत विभाग के कर्मचारियों को लाकर कहता है कि इनका विद्युत कनेक्शन भी काट दिया जाए, क्योंकि अगर विद्युत कनेक्शन इनके पास है तो ये इनका कब्जा जो है वो मजबूत होता है, इनका पक्ष जो है वो मजबूत होता है। हम उसके बाद में सारे जनप्रतिनिधियों से हमने दोबारा संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि ने स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दिया। हमने हार कर, मेरे खुद 3 दिन पहले हार कर, सारी चीज़ों को देखकर नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल से जब पूरे इस मुद्दे पर बात की तो उन्होंने कहा आप जाके जिला कलेक्टर को पूरी वार्ता जो पूरा मुद्दा है वो अवगत करवाइए और उसके बाद में आगे का रणनीति है वो मुझसे बताइए। हम यहाँ से बस करके बाकायदा पूरे के पूरे लोग गंगानगर गए और कलेक्टर महोदया खुद नहीं मिली, एडीएम सिटी मिली वहाँ पर। हमने ज्ञापन दिया, सारी वार्ता को बताया और वहाँ पर एक प्रण लेके आए, एक प्रतिज्ञा लेके आए कि हम कोई भी मुद्दा, क्योंकि हमारा इतिहास रहा है साथियों, आज तक किसी भी मुद्दे को अधूरा नहीं छोड़ा और हम हारते जा रहे थे। इन गरीबों के मकान बनने को नहीं आ रहे थे। चारों तरफ से सूरतगढ़ के अंदर बड़े बड़े घराने जो है वो कब्जा कर रहे थे, सरेआम कब्जा कर रहे थे। प्रशासन उनकी नुमाइंदगी कर रहा था, प्रशासन उनकी सुरक्षा में लगा हुआ है, सरेआम लगा हुआ है। इन सब के खिलाफ जब हमने देखा, जिला कलेक्टर से मिले, वापिस आए, रणनीति बनाई कि जब तक इन गरीबों के मकान नहीं बन जाते तब तक यहाँ पर यह धरना अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। अब यहाँ पर जिन लोगों के मकान टूटे हैं, अगर वो अपने हाल पर उनको छोड़ दिया जाए तो 1 साल में भी वो पूरे मकान है वो बना नहीं पाता। इसलिए हमने सबने सोचा कि हम जन सहयोग द्वारा इन गरीबों का जितना हो सकता है उतना सहयोग करेंगे। ये सिर्फ धरना नहीं है, हड़ताल नहीं है, प्रदर्शन नहीं है, ये सिर्फ किसी को गाली गलौज करना, किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाना हमारा बिल्कुल मकसद नहीं है। और आज हमने ये तय किया है कि इस धरने के द्वारा
चाहे वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, कोई भी आदमी, हम किसी की आलोचना नहीं करेंगे। इन गरीबों के मकानों को बनाने वाला जो भी आगे आएगा, हम उसका दिल खोल कर स्वागत करेंगे, चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे वो बीजेपी का है। आज कुछ डिसीजन सूरतगढ़ के आसपास जब इन गरीबों के काम नहीं हो रहे थे, तब हमने फिर इनके पापों को खंगालना शुरू किया। इस तहसीलदार हबुलाल मीणा के कारनामों को, करतूतों को खंगालना शुरू किया, तो इस आदमी के ऐसे ऐसे करतूतें सामने आई है कि ये नौकरी 3 महीने से ज़्यादा कर ही नहीं सकता, किसी भी हालत में नहीं कर पाएगा। आज की कही हुई मेरी बात याद रखना आप सारे साथी, ये 3 महीने के अंदर अंदर या तो खुद जो है वो सेवानिवृत्ति ले लेगा, नहीं तो इसको सस्पेंड होना पड़ेगा। इसके करतूतों को देखकर स्पष्ट हो गया। आज फिर जब जन सहयोग की बात आई, इन गरीबों के दोबारा से घर बनाने की बात आई, सुबह से हम पूरी व्यवस्था के अंदर लगे हुए थे। अब शाम को जाकर सारी व्यवस्था हुई है। सुबह से सूरतगढ़ के प्रत्येक कोने से मैं सारे साथियों को आह्वान करता हूं कि आप इन लोगों के इस धरने में शामिल होइए। यह कोई सिर्फ राजनीतिक धरना नहीं है, ये सूरतगढ़ के अंदर एक नई परंपरा को शुरुआत करने की पहल है। जन सहयोग के द्वारा इन लोगों के पापों को ढकने की शुरुआत है, इन लोगों के पापों से गरीब लोगों को उबारने की शुरुआत है। आज ये जो झुग्गी झोंपड़ियों के जिनके मकान टूटे थे, और जब पहले दिन था, जिन लोगों ने जन सहयोग किया है, मैं दिल से उन सब लोगों को सैल्यूट करता हूं। और मैं चाहता हूं कि उन लोगों के नाम आपको भी पता चले, आप भी उन लोगों की जो है वो, सबसे पहले तो 10 थैले रूपदास स्वामी ने सीमेंट दिए हैं इन गरीबों के मकान बनाने के लिए। मैं चाहता हूं कि आप जोरदार तालियों से भाई साहब रूपदास जी स्वामी का स्वागत करें। 500 रुपये अपने अंकल जी ओम प्रकाश जी बिरट, इन्होंने सहयोग किया है कि इन गरीबों की छत है वो जल्दी से जल्दी लगनी चाहिए। अब ये जो मुहिम है ये तभी रुकेगी जब इन सब की छत है वो लग जाएगी। 10 थैले सीमेंट भाई साहब गुलाम अली कादर है, उन्होंने दी है। मैं चाहता हूँ उनके लिए भी जोरदार तालियां हो। 40 क्विंटल बजरी भाई रामू भाट है, उन्होंने इन गरीबों के छत के लिए दी है। मैं धन्यवाद देता हूँ भाई रामू भाट को। 2100 रुपये राम कुमार जी स्वामी ने इन गरीबों की छत के लिए जो आहुति दी है, मैं सैल्यूट करता हूं, धन्यवाद देता हूं भाई साहब राम कुमार जी स्वामी। युवा साथी भाई साहब मनोज जी स्वामी, उन्होंने 5100 रुपये का सहयोग किया है इन गरीबों की छत के लिए। इसके लिए मैं इनका भी बहुत जोरदार तहे दिल से है वो स्वागत करता हूँ। 1100 रुपये का सहयोग किया है भाई रवि सैनी ने, जो खुद हालांकि यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं इन गरीबों की छत जल्दी लगे, इसलिए उन्होंने 1100 रुपये का अंशदान इन गरीबों के लिए दिया भाई रवि सैनी। 500 रुपये का सहयोग किया है अंकल जी इकबाल खान जी ने। मैं धन्यवाद देता हूं अंकल जी को, इस प्रकार के पुण्य के काम में इन्होंने। और 1 ट्राली बजरी की घोषणा की है भाई रमेश बेनीवाल ने इन गरीबों की छत के लिए। ये तो बात रही जन सहयोग की। अब मेरा कहने का मतलब ये है, पूरे सूरतगढ़ के लोगों से आह्वान करता हूँ, अगर आप सूरतगढ़ तहसीलदार हबुलाल मीणा से परेशान है, अगर आप सूरतगढ़ तहसीलदार हबुलाल मीणा से किसी भी प्रकार की कोई शिकायत है, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8058898058 पर आप संपर्क करें। हम मिलकर यूनाइट होकर सब एक होकर इस भ्रष्ट अधिकारी को यहाँ से खदेड़ने का काम करेंगे। हमारा 2 मोर्चों पर यह लड़ाई चल रही है। एक मोर्चे में इन गरीबों के मकान बनेंगे, और दूसरा मोर्चा जब तक ये तहसीलदार को बर्खास्त नहीं कर दिया जाएगा तब तक हमारा ये धरना जारी रहेगा, उसके लिए चाहे कितने ही दिन लग जाए। दूसरी बात, यह सूरतगढ़ के अंदर जो परंपरा बनी थी कि अतिक्रमण की कार्रवाई की शुरुआत तो गरीब के घर से ही होनी चाहिए, इस परंपरा को आज से हम सब मिलकर जवाब देंगे, इस परंपरा का मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसलिए हम सबको यूनाइट होना पड़ेगा। और किसान जागृति मंच, और मैं धन्यवाद देता हूं नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल का, जिन्होंने 500 किलोमीटर दूर इन गरीबों के दर्द को समझा और ये कहा, हरी भाई आप संघर्ष करो, जरूरत पड़ी तो 5 घंटे लगेंगे लीलन को यहाँ आने में। मैं धन्यवाद देता हूँ नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल का कि उन्होंने इतना बड़ा जज्बा दिखाया। दूसरी बात साथियों, बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जब जनता रोती रहती है। ये लोकतंत्र के अंदर अभिशाप है कि हमें धरना हड़ताल प्रदर्शन करना पड़ता है, लेकिन बहुत कम ऐसे मौके आते हैं
जब सामुदायिक सद्भाव के आधार पर सभी जाति, धर्म और क्षेत्र को छोड़कर हम भाईचारे के साथ इस प्रकार का मुहिम, जो ये धरना आज पहला दिन है, 1 घंटा ही नहीं हुआ है, 1 घंटे के अंदर इतना जन सहयोग आया है। कल मैं चाहता हूँ कि सारे साथी हम मिलकर जल्दी से जल्दी 7 दिन के अंदर इन सभी घरों के छत है वो लग जाए, और इस SDM तहसीलदार से लड़ाई जो है वो तो हम तब तक जारी रखेंगे जब तक इसको बर्खास्त नहीं कर दिया जाएगा। इन गरीबों की छत बनते ही हम दुगने जोश के साथ इस तहसीलदार को बर्खास्त, और तहसीलदार के खिलाफ बहुत सारी शिकायतें हैं हमारी। मैं चाहता हूं कि सारे साथी, अगर आपको किसी भी प्रकार की शिकायत है इस तहसीलदार के खिलाफ, तो आप 8058 8958 पर संपर्क करें। हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे जब तक, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसी देखी है, बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो नारे लगाते हैं, अखबार में नाम छपाते हैं और चले जाते हैं। हम उनमें से नहीं हैं। हम जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक हम लड़ते हैं। और इस मुद्दे में भी मैं आप सबको वादा करता हूं कि हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक इन गरीबों के मकान नहीं बन जाते और ये तहसीलदार घर नहीं चला जाता। तो इस लाइव के अंदर बस इतना ही। कल सुबह 10 बजे हम फिर नए जोश के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सुबह सारा साथी खुद तो